वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर जो है क्लास 10 का जो मैथ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका जो है कल हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस चीज़ को हम लोग कल जो है देख लिए थे। और आज जो है उम्मीद करते हैं कि इस बहुपद चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी की क्वेश्चन है वो सारा हम लोग आज देखने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा हम उम्मीद करते हैं कि उसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है आपका शून्यकों की संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों की संख्या। और कल हम जो आप लोगों को बताए थे कि शून्यकों की संख्या जो है वो निर्भर करता है वो किस प्रकार का बहुपद है। यदि रेखिक समीकरण है तो शून्यकों की संख्या जो है वो आपका 1 होगा। यदि आपका द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या आपका 2 होगा। तो शून्यकों की संख्या जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तो रेखिक बहुपद रहेगा। रेखिक बहुपद के लिए आपका शून्यकों की संख्या 1 होगा। और द्विघात रहेगा तो शून्यकों की संख्या आपका 2 होगा। और त्रिघात रहेगा तो शून्यकों की संख्या आपका 3 होगा। ये चीज़ जो है कल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 1 में जो है हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें जो है आपका px जो एक ग्राफ दिया रहेगा और इसी ग्राफ में जो है हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। और इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या निकालना है। अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे पी एक्स का संख्या कितना है, यानी पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब एक्स को कितने बार कट किया है, एक्स को कितने बार कट किया है। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1, ये हो गया आपका 2 एंड ये आपका हो गया 3। मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो है आपका हो गया 3। इसको हम लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या जो है इसमें ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष को जितना भर कट करता है वो उसका जो है शून्य कहलाता है। एक्स अक्ष को जितने बार ग्राफ जो है वो कट करेगा वही आपका शून्यकों की संख्या कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष को एक बार कट किया है। एक्स अक्ष को कितने बार कट किया गया है, एक बार। एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा उतना ही पी एक्स का शून्यक होगा। तो एक बार यदि कट किया है तो हम कहेंगे कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपका 1। एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा उसी को हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि ये आपका ग्राफ है और पूछ रहा है कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो है वो एक्स अक्ष को, ये आपका जो है वो एक्स अक्ष है। इस ग्राफ में जो है एक्स अक्ष जो है एक बार भी कट नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष को, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बार भी कट नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। जब एक बार कट नहीं किया गया है तो क्या होगा भाई साहब, शून्यकों की संख्या जो है वो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने आँख से यहाँ पे y अक्ष को काटा गया है, y अक्ष को एक बार काटा गया है। हम लोग को एग्जाम में पूछता है पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक पूछता है। यदि पी वाई का शून्यक पूछता तो हम लोग लिख सकते थे 1। लेकिन जो आपका एग्जाम में जो सिलेबस में दिया गया है वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स निकालना पड़ता है, यानी एक्स का शून्यक, एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस तरह से आपका ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से आपका क्या ग्राफ दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा, एक बार, और ये आपका काटा एक बार, तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। मतलब शून्यकों की संख्या जो हो गई ये आपका कितना हो गया, शून्यकों की संख्या जो है ये आपका हो गया 2। 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष को इस ग्राफ में 2 बार कट किया गया है। एक्स अक्ष को इस ग्राफ में 2 बार कट किया गया है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत सारा ले रहे हैं। इससे लेने से ये फायदा होगा कि जो स्टूडेंट बहुत कमजोर हैं, जिनका बेसिक जरा सा भी क्लियर नहीं है, वो भी स्टूडेंट इस चीज को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो जो तेज रहते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं। इसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इस ग्राफ में एक्स अक्ष को जितना बार काटा जाएगा, इस कोई भी ग्राफ में जब एक्स अक्ष को जितनी बार काटा जाएगा उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। एक्स अक्ष को जितना बार काटा जाएगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। एक्स अक्ष को जितना बार काटा जाएगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। एक्स अक्ष को जितना बार काटा जाएगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और आखिरी क्वेश्चन जो है, ये आखिरी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं जो इस ग्राफ से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप अब क्वेश्चन में स्विच करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये देखिए आपका एक्स अक्ष है और इसमें जो क्वेश्चन आपका ग्राफ जो दिया गया है कुछ इस तरह से दिया गया। इसमें आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। इसमें आपको बताना है शून्यकों की संख्या इसमें आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या देखिए, हम देख लेते हैं। 1 हो गया यहाँ पे दूसरा बार काटा है 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया। हम कहेंगे इस ग्राफ में शून्यकों की जो संख्या है, इस ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या है वो है आपका 5 है। इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या आपका कितना है, 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि इस ग्राफ में एक्स अक्ष को 5 बार काटा गया है। ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी बार काटा जाएगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे उनका जो है वो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर एकदम 100% फिक्स हो चुका है। जो भी छात्र इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटा जाता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जितना भी पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यदि हम देखें सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से कुछ ग्राफ दिया है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। शून्यकों की संख्या जो है वो आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है। आप ही बताइए कि एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बार भी काटा नहीं गया है, तो हम कहेंगे कि शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपका शून्य होगा। शून्यकों की संख्या आपका शून्य होगा, क्योंकि इस ग्राफ में एक्स अक्ष को किसी भी जगह पे काटा नहीं गया है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग 7 क्वेश्चन देखें। इस 7 क्वेश्चन में ही आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा और ऐसा ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखने जा रहे हैं। यानी अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट 2। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट जो पूछता है
एग्जाम में उसकी संख्या। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी भी द्विघात, क्वेश्चन हम आसानी से आपको यहाँ लिख देते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसको हम कह सकते हैं। कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे, जब कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा तो उसमें जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी, कल हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि यदि रेखिक बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी, और यदि द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, और यदि त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या जो है वो आपका 3 होगी। अब इस कॉन्सेप्ट से जो है वो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछने का एकदम प्रबल संभावना रहता है। या तो आपका त्रिघात का पूछ सकता है या फिर आपका द्विघात से पूछ सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितना होगी, तो आप कहिएगा कि 2 होगा। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगी, 2 होगा। यदि रेखिक बहुपद रहता है तो उसका घात 1 होता है, और जब घात 1 रहेगा तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघात बहुपद रहेगा तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघात रहेगी तो 3 होगा। चतुर्घात रहेगा तो 4 होगा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी क्वेश्चन 2 का जो टाइप है कुछ इस तरह से है। या तो त्रिघात का दे देगा कि त्रिघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको टिक आउट करना है कि 3 होगी, और यदि द्विघात का पूछ देगा तो आप आसानी से बनाएंगे कि 2 होगा, और रेखिक बहुपद का पूछ देगा तो आप इसका भी बनाएंगे कि कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर अगला जो, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का 2 शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। आप लोग पढ़े होंगे, जो मेरा कल सेशन को देखे होंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। इस चीज को कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। एक होता है आपका अल्फा गुने बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसे हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल है वो आपका होता है c/a। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अब कभी कभी क्या करेगा कि क्वेश्चन यहीं से उठ करके दे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो इसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण में एक द्विघात समीकरण दिया है जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये दिया है कि इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c में, इस इक्वेशन में जो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला दिया है -b/a। इसी इक्वेशन में यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, तो आपको बताना है c/a। ये जो आपका है शून्यकों का गुणनफल है, और ये जो आपका है वो शून्यकों का, नीचे वाला शून्यकों का गुणनफल है और ऊपर वाला शून्यकों का
गुणनफल है, जो आपको हम बता दिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण यानी कि ये जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ये शून्यकों का योग बराबर आपका होगा बी माइनस बी बाय ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर होगा सी बाय ए। यहाँ पर एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जिससे आपका और भी थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलिए हम कहीं भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे ए बी और सी जो है, ये तीनों जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। ये तीनों आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीनों कांस्टेंट क्यों होगा, तीनों का वैल्यू जो रहता है वो फिक्स रहता है। यहाँ पे फिक्स रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकता है। नंबर में आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस आधार पे हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण में ए बी और सी का वैल्यू जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब यदि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इसका पुट कर दें, ए के जगह में हम यदि 2 पुट करें तो ये इक्वेशन बनेगा 2x स्क्वायर, बी के जगह में यदि हम 3 पुट करें तो इक्वेशन बनेगा 3x, और सी के जगह में यदि हम 5 पुट करें तो ये आपका हो जाएगा 5। अब इससे हम लोग को ये पता चला कि कोई भी जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा, तो द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रहेगा वो ए को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा, एक्स स्क्वायर ए को करेगा, एक्स जो रहेगा वो आपको बी को करेगा, और जो एकदम संख्या रहेगा वो आपको सी को करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हम लोग इसी से क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं और इस मेरे सेशन में जुड़ जाएंगे, तो उसको हम भरोसा दिलाते हैं कि उसको 100 में 100 मार्क्स वो आसानी से मैथ में ला सकता है। तो चलिए, देर किस बात की है, इस वीडियो को जो है एक दूसरे तक आप लोग फैलाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा। मतलब एक द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मेट दे दिया है, प्लस बी एक्स प्लस सी में। अब इसी में दो क्वेश्चन बना दिया। पहले बना दिया कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला को हिट करता है, माइनस बी बाय ए। सेकेंड क्वेश्चन इसी से बना सकता है कि अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा, तो आपको कहना है सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल है ये आपका, क्या है, शून्यकों का योगफल है, ये आपका है शून्यकों का गुणनफल है। यही दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। शून्यकों का ये आपका गुणनफल है क्योंकि ये गुणा में है, और ये आपका जो है वो शून्यकों का योगफल है। ये आपका क्या है, शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, तो हमको याद रखना माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय ए। ये चीज आप लोग को आसानी से याद करना है, सी बाय ए, सी बाय ए, सी बाय ए, सी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। दोनों में ए देखिए कॉमन है, दोनों में ए देखिए कॉमन है, दोनों में ए देखिए कॉमन है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैथ साइंस वगैरह को क्लियर करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों में एक एनर्जी जनरेट होगा, उससे आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि एक द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ आपका, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है वो आपका क्या है, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल जो है आपका कितना दिया है, 8 है।
तब इसके शून्यक होगा, तब इसका शून्यक क्या होगा। अब देखो ये आपका इक्वेशन दे दिया है, ये आपका क्या दे दिया, इक्वेशन, और बोल दिया कि अल्फा गुने बीटा का मान जो है वो 8 दिया है। हम लोग को निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, इसका होता है c/a। ठीक है, अब देखिए b का यहाँ मान जो है वो आपका -9 है, a का मान जो है वो आपका यहाँ पे, a का मान जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, a है। अब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यानी 1,8 शून्यकों का गुणनफल जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 8 दिया है। तो शून्यकों का योग यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1 क्यों आएगा, अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि आखिर 1 क्यों आएगा। शून्यकों का गुणनफल दे दिया, इसके नीचे 1 माना जाएगा, और 1 इसलिए माना जाएगा क्योंकि दोनों जगह 1 जो है वो कॉमन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। अब यदि हम लोग वहाँ यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 लेंगे, इससे a का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा, a होगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 1,8। ये दोनों को कंपेरिजन करके बनाना है, क्योंकि a जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन होता है। a दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। इस तरह का और भी हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब। क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह जो भी होगा दिया है, यदि क्वेश्चन हम लिखते हैं यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, प्लस 1 के क्या है, शून्यक है, तो हम लोग को निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका मान जो है हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप लोग को हम बताते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। ये एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये हम लोग को फाइंड करना है, तो आपको हम ये चीज़ लिखते हैं 1+अल्फा प्लस 1+बीटा दिया है। जब इस तरह से हम लोग का कोई भी चीज़ फॉर्मेट में दिया रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को हम एलसीएम ले सकते हैं, और अल्फा और बीटा को यदि एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा और बीटा को हम भाग देंगे अल्फा से, तो आपका क्या होगा, अल्फा गुने बीटा को हम यदि भाग देंगे अल्फा से तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा जो बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आपका बीटा हो जाएगा। प्लस अगर बीटा को बीटा से भाग देंगे, अब देखिए अल्फा गुने बीटा को अगर हम बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, आपका बचेगा अल्फा, अल्फा इससे गुना हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। यानी कि आपका ऊपर में जो आ गया वो अल्फा प्लस बीटा के रूप में आ गया। हम इसको सीक्वेंस में खाली क्या किए, अरेंज कर दिए, बीटा पहले था अल्फा बाद में था, हम सीक्वेंस के हिसाब से अल्फा को पहले लिख दिए और बीटा को बाद में लिख दिए। आप नहीं भी लिखिएगा तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्फा गुने बीटा आ गया। अब हम लोग को मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, ये क्या है आपका शून्यकों का योग है, ये आपका क्या है शून्यकों का योग निकालना है, ये आपका निकालना है शून्यकों का गुणनफल, दोनों का वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुण योगफल जो होता है वो -b/a होता है। -b का मान जो है आपका इक्वेशन में दिया है, यहाँ पे देखिए a का मान जो है आपका 1 दिया हुआ है, b का मान जो है आपका 2 दिया है और c का मान आपका 1 दिया है, और ये आपका a का मान था। अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए,
माइनस बी, बी का मान 2 दिया है, माइनस है तो माइनस देंगे, ए का मान आपका 1 दिया है, इसका वैल्यू आपका आ गया -2। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2। अब सेम इसी तरह निकालेंगे, अल्फा गुने बीटा का मान आपको कितना दिया है, अल्फा, तो ये फार्मूला होता है C/A। सी का वैल्यू जो दिया है 1 दिया है, और ए का वैल्यू भी दिया है वो 1 दिया है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 रख देंगे, और अल्फा गुने बीटा की जगह हम 1 रख देंगे, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा -2। तो -2 जो होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ हम लोग आसानी से समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका क्या है, यदि बहुपद इतना इतना का शून्यक बराबर है तो विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हम लोगों को निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है वो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लिखते हैं इसमें शून्यक निकालने के लिए बोला गया, यानी ये क्वेश्चन दिया गया आपका टी स्क्वायर -15 का शून्यक निकालना है। इसको हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करना है, शून्यक निकालना है टी स्क्वायर -15 का। तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, क्या है, एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे 15 दिया है, इसको हम लोग √15 लिख सकते हैं, और इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं। आप कहिएगा ऐसा क्यों किए, हम बताते हैं। तो मैथ में हर वो काम को कर सकते हैं, मैथ में हर वो काम को कर सकते हैं जब उस काम को करने से उसके मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम मैथ में हर वो काम को कर सकते हैं, चाहे गुना करना पड़े, चाहे भाग देना पड़े, चाहे स्क्वायर करना पड़े, चाहे रूट करना पड़े, ये तमाम काम को हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसके वैल्यू में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तभी ये सारा काम को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्यों किए, हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। यदि हम 2 लिखें, 2 को हम लिख सकते हैं, 2 के बराबर हर चीज़ को हम लिख सकते हैं। 2 को यदि हम लिख दें √2 का स्क्वायर, तो फिर भी इसका मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 3 को हम यदि लिख दें √3 का स्क्वायर, और √3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 3 आएगा। इसी तरह ये √4 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए हैं। मैथ में हर वो काम कर सकते हैं जिससे उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए आपका 4 आया, तो हम 4 को √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 आया। मतलब वैल्यू ऑफ 4 जो है वो हर जगह सेम हो गया, यहाँ भी या यहाँ भी, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह 15 यहाँ पे था, इसी तरह 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे हमको एक फॉर्मेट लाना था, वो फॉर्मेट का नाम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो आपका होता है, इसलिए हम लोग ऐसा किए। अब ये क्या आ गया, ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। a के जगह में कितना है, t है, तो हम t ले लिए, प्लस b के जगह में कितना है, √15 है, तो √15 ले लिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, a की जगह फिर t ले लिए,
माइनस है तो माइनस दे दिया, b के जगह में हम आपको √15 दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, शून्यक हम लोग को निकालना है। शून्यक निकालना है तो 0 पुट कर देते हैं। कोई भी चीज़ बराबर के इधर यदि प्लस है और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस होगा, मतलब t बराबर जो होगा वो -√15 होगा। सेम इसी तरह से जब ये आपका क्या है, यदि ये चीज को स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है तो इसको इस तरह लिख सकता है, लिखेगा जब t प्लस √15 बराबर 0 हो तो t बराबर -√15, यानी ये इधर प्लस था तो ये उधर आपका जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। सेम इसी तरह से t माइनस √15 बराबर 0 तो t बराबर √15, ये आपका प्लस आ गया, ये आपका क्या आ गया, प्लस। इसी को हम कहेंगे कि t का जो आंसर आएगा +-√15, ये आपका हो गया राइट आंसर, क्योंकि एक बार प्लस आएगा तो एक बार माइनस आएगा। हम दोनों को यदि एक साथ मिला के लिख देंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं +-√15। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कभी कभी आंसर में क्या होगा, अलग अलग दे देगा, एक बार 15 दे देगा और एक बार क्या दे देगा, +15 दे देगा। तो हमको उसी के अनुरूप जो है आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हमको लग रहा है कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले समय को देखते हैं कितना हो रहा है। अभी समय जो है वो 3:50 हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं सेम इसी तरह से। यदि सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी तरह से, x² माइनस x² 2 का यदि आंसर आपको पूछ दिया जाए तो आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, x का जो मान आएगा +-√2। +-√2 का मतलब हुआ एक बार +√2 आ रहा है और एक बार -√2 आ रहा है। या तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं या फिर आप एक साथ लिख सकते हैं। इसको आप बना देखिए, हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। x² है तो x² को रहने दें, यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, इसमें रूट दे देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। जो हम आपको पिछला क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं, ऐसा क्यों होगा। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए, a² - b² बराबर होगा a + b इंटू a माइनस b। अब a माइनस b हो गया, अब हम लोग यहाँ आंसर पुट करेंगे। अब a के जगह में x है, प्लस है तो प्लस दे दिए, b के जगह में 2 है तो 2 दे दिया, इंटू है तो इंटू दे दिया, a के जगह में x है तो x दे दिया, माइनस के जगह माइनस दे दिया, b के जगह में आपका √2 है तो √2 दे दिया, यहाँ भी √2 है तो 2 दे दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 पुट करेंगे क्योंकि हम लोगों को शून्य निकालना है। अब क्या होगा, अब लिखेंगे इतना बराबर 0 लिखेंगे जब x + √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, एक ही आंसर हो गया। इसी प्रकार x -√2 बराबर 0 तो x बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा √2, यानी आंसर जो आ गया वो आपका, यानी शून्यक जो आपका आ गया, लिखेंगे शून्यक। सजाग यदि लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे x² - 2 का शून्यक, x² - 2 का शून्यक बराबर जो है वो आपका हो गया, एक बार +√2 और एक बार -√2, या इसी को हम +-√2, ये चीज़ हम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी छात्र नहीं समझ पाते हैं तो उसको और आसान तरीके से बताया जा सकता है, बशर्ते आपको जिस छात्र को समझ में नहीं आएगा वो हमारे यानी कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप आराम से इसको लिख के भेज दीजिए, उसमें हम देख लेंगे, उससे क्या होगा उसको और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो है वो सारा चैप्टर नंबर हम लोग 1 जो है वो देख लिए थे, इसीलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, जिसका नाम था बहुपद। बहुपद से जो है करीब 6 से 7 नंबर जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर जो है आपका बहुपद से एकदम हर साल पूछा ही जाएगा, इसीलिए बहुपद में हर तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। अभी तक जो है हम लोग आज का जो सेशन में देखे हैं वो हम लोग देखें शून्यकों की संख्या। यदि कोई भी ग्राफ दिया रहेगा तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, फिर अल्फा गुने बीटा का मान कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग देखने के बाद जो है वो हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीख रहे थे, शून्यक निकालने के लिए सीख रहे थे। तो शून्यक का मतलब होता है कि शून्यक का मान निकालने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ पुट कर दें जैसे जिससे उसका वैल्यू जो है वो आपका शून्य हो जाएगा, उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। जैसे x+5, इसका यदि शून्यक पूछ दे कि x+5 का शून्यक का मतलब क्या होता है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, भले बनाने के लिए सीख जाते हैं, लेकिन उससे यदि हम कॉन्सेप्ट पूछें कि शून्यक का मतलब आप समझते क्या हैं, तो वो बंदा भले ही मैथ का टॉपर रहेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वो लड़का जो है वो आपको बता नहीं पाएगा। भले ही कोई लड़का 100 में 100 ले आएगा मैथ में, लेकिन ये नहीं बता पाएगा शून्यक का मतलब आप समझ क्या रहे। तो शून्यक का मतलब आपका ये हुआ कि x का वैल्यू वहाँ पे क्या रखा जाए, x का वैल्यू वहाँ पे क्या पुट किया जाए कि इसका टोटल वैल्यू शून्य हो जाए, इसीलिए इसको हम कहते हैं शून्यक। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक। यदि x के जगह में हम -5 पुट कर दें तो कहेंगे ये इसका शून्यक आ जाएगा, क्योंकि +5, क्योंकि देखिए हल करेंगे 0 आ जाएगा, +5 और -5 कट के 0 हो गया, ये ऐसा हो गया। या फिर x+5 यदि दिया है, इसका शून्यक निकालना चाहते हैं तो हम लोग 0 पुट कर देते हैं। 0 यदि हम पुट कर देंगे तो इसका शून्यक आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, x बराबर यदि इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 5, यही तो यहाँ पे आया था। तो शून्यक का मतलब हुआ कि उसका वैल्यू क्या रखा जाए, क्या पुट किया जाए कि उसका टोटल वैल्यू शून्य हो जाए, उसी को हम कहेंगे शून्यक। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप हमारे आइंस्टाइन एकेडमी का जो चैनल है उस पर आप ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे जब आपका 2026 में जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इससे आप आसानी से एकदम 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। भले ही आपको अभी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, ये मैटर नहीं करता है, पढ़ने के लिए बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है। तो इस चीज़ पर आप लोग नहीं जाइए कि ये व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है तो इनका वाला वीडियो जो नहीं देखना, ऐसा कोई बात नहीं। आपको पढ़ाई देखना है कि हमको पढ़ाई किस लेवल का मिल रहा है। यदि पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो हम कहेंगे कि आप इस चैनल से जुड़िए और आपका जो स्टडी है उसको लगातार करते रहिए, क्योंकि पर डे अभी कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको अभी ऑनलाइन आपको पढ़ाएगा, क्योंकि अभी देखिए गर्मी का यानी छुट्टी चल रहा है, उसमें सारे लोग जो हैं, सारे टीचर जो हैं वो अपने घूमने में लगे हुए हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस गर्मी की छुट्टी में आपका सिलेबस जो है, जो कमज़ोर छात्र हैं उन्हें कुछ सीखने को आसानी से मौका मिल जाए। इसलिए बाबू आप लोग अभी क्लास 10 में यदि पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटा आपको पर डे जो है वो स्टडी करना चाहिए। आपको एक रूटीन के हिसाब से पर डे जब तक कोई भी काम को नहीं कीजिएगा तो हम कहेंगे कि उस काम में आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। इसलिए कोई भी काम को करिए तो आप पर डे के हिसाब से करिए, तभी वो चीज़ आपको फ़ायदा होगा। जो भी सेशन को मेरा देख रहे हैं वो पर डे देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि पर डे का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अब्दुल कलाम ने एक चीज़ कहा था कि यदि आप कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से करिए। जिस काम को करना चाहते हैं तो पूरा उस काम को करने के लिए जान लगा दीजिए, या तो उस काम को करने के लिए जान लगा दीजिए या फिर उस काम को छोड़ दीजिए, या तो जान लगा दीजिए या तो उसको छोड़ दीजिए यानी जाने दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। या तो उसको करने के लिए जान लगा दो या फिर उसको आप जाने दो यानी छोड़ दो। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।